नमः संस्कृताय अहं वर्षा भवतां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम एवं अभिनंदनम करोमि। तो आज हम आपको वस्त्रों के नाम संस्कृत में बताएंगे। सर्वप्रथम नगरे नगरे ग्रामे ग्रामे विलसतु संस्कृतवाणी। संस्कृत भाषा गंगा के समान मनुष्य को पवित्र करती है। ठीक है, तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है, जो हमारा ये आज का एक पंक्ति है, इसको विशेष रूप से ध्यान रखना। संस्कृत भाषा गंगा के समान मनुष्य को पवित्र करती है। इसलिए हम छोटे छोटे शब्दों का ज्ञान जो हम अपने डेली यूज में नहीं करते हैं, रोज़ाना शब्दों का प्रयोग तो करते हैं, लेकिन इंग्लिश का ज़्यादा प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी में। इसलिए हम चाहते हैं कि संस्कृत में भी इन छोटी छोटी चीज़ों का नाम जो हम अब स्टार्टिंग में ले रहे हैं शुरू से, उसे हम संस्कृत में ही यूज करें। संस्कृत के अध्यापक हैं हम और संस्कृत के ही बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, फिर भी हम वर्डों का यूज, शब्दों का यूज जो है हम संस्कृत में नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसका अभ्यास करने के लिए हम संस्कृत के शब्दों को याद करेंगे और याद करवाएंगे। इसलिए आप भी ध्यान से इसे सुने और याद करें। ठीक है, सर्वप्रथम कपड़ा। कपड़े को हम वस्त्रम बोलते हैं संस्कृत में, जानते तो हैं, लेकिन हम उसे प्रयोग नहीं करते हैं, उन शब्दों को हम प्रयोग नहीं करते हैं। इसलिए इसको ध्यान रहे, सुनिए ध्यान से। वस्त्रम, कपड़ा, वस्त्रम। कपड़े को हम वस्त्रम बोलते हैं और वशनम भी बोलते हैं, वशनम, और चीरम भी बोलते हैं। ठीक है, अब है हमारा कुर्ता। कुर्ता, कुर्ता को कंचुकह बोलते हैं। कंचुकह, कंचुकह मीन्स कुर्ता। तकिया, उपधानम, उपधानम, उपधानम। दुपट्टा, दुकुलम। जो दुपट्टा हम जो स्त्रियां ओढ़ती हैं तो उसे हम दुकुलम बोलते हैं या उत्तरीयम बोलते हैं, उत्तरीयम। ठीक है, फिर है पगड़ी। पगड़ी होता हम पगड़ी को हम बोलते हैं उशनीशम, उशनीशम। अस्तु, अग्रे पश्यन्तु। पायजामा। पायजामा को पायदामह बोलते हैं, पायदामह। अस्तु, पैंट। पैंट को बोलते हैं अप्रदिनम, पैंट अप्रदिनम, अप्रदिनम। ठीक है, फिर हमारी रजाई जो हम ठंड में ओढ़ते हैं उसको हम तुलिका बोलते हैं, तुलिका। रुमाल, रुमाल को हम रुमाल, मुख प्रोचनम और करवस्त्रम। रुमाल से क्या करते हैं, मुंह को पोंछते हैं और हाथों को पोंछने का काम करता है रुमाल, तो उसको बोलते हैं मुख प्रोचनम, मुख प्रोचनम, करवस्त्रम। अस्तु, फिर है स्वेटर। जो हम ठंडी में पहनते हैं, ठंड में पहनते हैं, उसको हम स्वेटर बोलते हैं। उसे बोलते हैं संस्कृत में ऊर्नाह, और ऊर्नाह वर्कम, ऊर्नाह वर्कम। अस्तु, इदानीं पश्यन्ति रेशमी। रेशमी को बोलते हैं छोमम, छोमम। इसको कट कर देते हैं, ये छोमम या कोशेम, कोशेयम। अस्तु, फिर कंबल। कंबल को हम कंबल ही बोलते हैं, कंबल है।
कंबल कंबल है। अग्रे पश्यन्तु चादर। चादर को हम प्रच्छदः बोलते हैं। चादर प्रच्छदः। जूता उपान है। जूता उपान है। दरी आस्त्रनम। दरी आस्त्रनम। धोती अधोवस्त्रम। अधोवस्त्रम। पर्दा 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 को बोलते हैं अवगुंठनम। अवगुंठनम। पेटीकोट पेटीकोट को बोलते हैं अंतरियम। अंतरियम। ब्लाउज ब्लाउज को बोलते हैं कंचुलिका। 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 मोजा मोजा को बोलते हैं पादत्राणम। पादत्राणम। फिर साड़ी को बोलते हैं शाटिका। साड़ी को बोलते हैं शाटिका। सूती को बोलते हैं कार्पासम। 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 रुई को बोलते हैं कार्पास तूल है। कार्पास है या फिर तुल है। फिर जांघिया आता है हमारा। जांघिया को बोलते हैं जंघा वस्त्रम। जंघा जंघा वस्त्रम। जंघा वस्त्रम। टोपिका को बोलते हैं टोपिकों को टोपिका। पुनः हम नीचे से ऊपर की तरफ लेके चलते हैं ताकि आपको दोबारा रिपीट हो जाए। टोपी ही टोपिका। जांघ्या जंघा वस्त्रम। रुई कार्पास है तुल है। सूती कार्पासम। साड़ी शटिका। मोजा पादत्राणम। ब्लाउज कंचुलिका। पेटीकोट अंतरियम। पर्दा अवगुंठनम। धोती अधोवस्त्रम। दरी आस्त्रनम। जूता उपान है। चादर प्रच्छद है। कंबल कंबल है। रेशमी छोमम कोशेयम। स्वेटर उड़ना वर्कम। रुमाल मुख प्रोचनम। करवस्त्रम। रजाई तुलिका। पैंट आप्रदीनम। पायजामा पायदाम है। पगड़ी ऊशनीशम। दुपट्टा दुकुलम उत्तरीयम। तकिया उपधानम। कुर्ता कंचुक है। कपड़ा वस्त्रम वशनम और चीरम। तो इस प्रकार हमने आपको कुछ वस्त्रों के नाम दिए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर लिखें ताकि हम अपनी जो हमारे अंदर हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमी होती है तो उस कमी को हम आसानी से दूर कर सकें। आप बता दोगे है, प्लीज़ हेल्प मी, मेरी सहायता करिए कि आप मुझे इस जो भी कुछ मिस्टेक हो उसे कमेंट में लिखिए और ताकि मैं इस वीडियो को और अच्छी तरीके से बना सकूं। देखिए मैं आपको आज एक बात बताना चाहती हूँ कि आई एम हैंडीकैप्ड और मैं असमर्थ हूँ कि मैं कहीं विद्यालय में जा कर के, हालांकि कहीं गवर्नमेंट जॉब लगती है तो मैं इसकी पूरी तैयारी में हूँ और मैं असमर्थ हूँ कि कहीं जा कर के मैं देश की सेवा करना चाहती हूँ और संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। और जो है यह देश की सेवा यही है कि मैं हर व्यक्ति या हर मतलब जो भी कोई संस्कृत सब्जेक्ट को पढ़ना चाहता है उसको मैं अपने शब्दों में या अपने अध्ययन के द्वारा या आपको इसे पढ़ाई आपके घर घर तक पहुंचाना चाहती हूं और आप इसका फ़ायदा उठाइए और मेरी हेल्प करिए ताकि मैं अपना इससे ये एक कोचिंग का आधार है जो मेरे पढ़ाई का, जो जीविका का आधार है, जो मेरी पढ़ाई है। अब तक मैंने इसको किस परेशानी से इसको जो है ग्रहण किया है, अब मैं इसको
थोड़ा सा अपनी स्थिति को देखते हुए, अपने मतलब थोड़ा मतलब आर्थिक स्थिति को देखते हुए आप समझ ही रहे होंगे, तो प्लीज़ हेल्प मी से आगे बढ़ाइए और शेयर करिए। ये मेरी कोई मजबूरी ये मत समझिए कि मेरी कोई ज़्यादा मजबूरी है, फिर भी मैं मतलब कुछ करना चाहती हूँ। हर कोई इंसान करना चाहता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आप समझ ही रहे हैं। पहले धर्म की करते हैं, फिर अर्थ की बहुत आवश्यकता होती है, आप सभी को आवश्यकता है। इसलिए इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।